हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शाला 1। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके सीटेट ईवीएस प्रैक्टिस सेट 2। सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करिएगा और टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। और ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको एक एक करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के जो समूह हैं उनमें से समुद्र तट जो है वो अरब सागर पर है। कौन से वो समूह है जिसका जो तट है वो क्या है? अरब सागर, अरेबियन सी। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, इंडिया का मैप। यहाँ पर आपका क्या है? बे ऑफ बंगाल। ठीक, यहाँ नीचे इंडियन ओशन। ठीक है, और यहाँ आपका क्या आएगा? अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर। तो यहाँ कौन कौन से राज्य पड़ेंगे आपके? कर्नाटक, गुजरात इस तरफ पड़ेगा। ये देखिए, ये है गुजरात। ठीक, यहाँ पे आपका क्या पड़ेगा? केरल, कर्नाटका और ये यहाँ पे गुजरात। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? कर्नाटक, केरल और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। माउंट एवरेस्ट एक भाग है। माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? ये है आपका कहाँ पर है? नेपाल में पड़ेगा। ठीक, माउंट एवरेस्ट जो है आपका कहाँ पड़ेगा? नेपाल में पड़ेगा। एवरेस्ट पर्वत, ठीक, सागर माता यहीं पे पड़ती है, जो दुनिया का क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है सागर माता। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8900 मीटर्स। ठीक, ये क्वेश्चन आता है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8900 मीटर। ठीक, ये कितना आपका क्या पड़ेगा? सबसे ऊंचा। ठीक, माउंट एवरेस्ट जो पड़ता है आपका कहाँ पड़ेगा? नेपाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, फर्स्ट नेशनल पार्क। ठीक, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? वो है आपका उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सेकेंड क्वेश्चन अगला देखिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, नेशनल पार्क ये जो है आपका दुधवा, ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में। ठीक है, और फ्रेंड्स, ये जो आपका उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपके रहे 4 क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र। ठीक, पर्यावरण अध्ययन में चित्र एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। यस, एनवायरमेंटल जब आप बच्चों को पढ़ाते ईवीएस पढ़ाते तो चित्र पढ़ाना एक बहुत कला इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि चित्र के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? बहुत आसानी से क्या करते हैं? चीज़ों को समझ लेते हैं। आप उनको कुछ भी कहानी बताया करेंगे, उनको नहीं समझ में आएगा। पर अगर आप उन्हें भ्रमण से, चित्र से, ये सारी चीज़ें या क्रियाकलाप करके चीज़ें बताते हैं तो उनके लिए क्या होता है? चीज़ें सीखना और करना आसान हो जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, अवलोकन और अभिलेखन हो सकता है। अभिव्यक्ति, बिल्कुल आप पढ़ा रहे हैं। विश्लेषण, आप क्या कर रहे हैं? चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ऑप्शन आपका किस जाएगा? ए, बी और सी तीनों। प्रयोग करना नहीं, यहाँ पे प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बच्चा नहीं प्रयोग कर रहा है, सिर्फ आप चित्र पढ़ा रहे हैं बच्चे को। ठीक, तो यहाँ पे प्रयोग वाला चीज़ नहीं आएगी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियाँ हैं? ईवीएस की कक्षा में कौन सी गतिविधि है? चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट, ये सारी उपयुक्त सभी, ये सारी गतिविधियाँ ईवीएस की कक्षा में आएंगी। सारी चीज़ों से आप क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं। अगला, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता। प्रोजेक्ट विधि कौन है? किलपैट्रिक साहब हमारे प्रोजेक्ट मेथड के क्या हैं? फादर हैं। ठीक, कौन सा पक्षी, अगला क्वेश्चन, कौन सा पक्षी स्वयं नीड़ का निर्माण नहीं करता? स्वयं के नीड़ मतलब क्या होता है? नीड़ का मतलब होता है घोंसला। नीड़ मतलब होता है घोंसला। कौन सा पक्षी है जो स्वयं घोंसला नहीं बनाता? तो वो हमारी है कोयल मैडम। कोयल जो है ना, वो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, वो क्या करती हैं? कौवे के घोंसले में क्या करती हैं? बैठती हैं और आराम से अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। कौवा भी देख रेख करता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये वहाँ से निकल लेती हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोयल। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बहुत ज़्यादा ये सारे ईवीएस सीटेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं ईवीएस में, और इन सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा कि बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि सब रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लैंग्वेज चेंज करके। तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर आसानी से हल कर लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस और भी अच्छे प्रैक्टिस सेट, स्टैटिक जीके वगैरह की क्लास जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ वो सारी आपको टाइम से मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।